जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। न्याय का मार्ग सारे मार्ग से भिन्न और पावन होता है। न्याय अपराधी के लिए सबक होता है। न्याय को हर आरक्षण से दूर रखना चाहिए। हमारे समाज में हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सच्चाई से भटकाया जाता रहा है। न्यायिक कार्यकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए और साथ ही अपराधियों के साथ धर्म, जाति या किसी राष्ट्र का नाम जोड़कर धरना प्रदर्शन करने वालों को अविलंब हिरासत में लेकर न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह रवैया बंद हो जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण न्याय में काफ़ी विलंब हो सकता है। मेरे मत के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से लोगों का भरोसा टूट सकता है। साथ ही आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है। दूसरे देश हमारी न्यायिक गरिमा का गुणगान करते हैं और एक तरफ हम हैं जो अपनी ही गरिमा को धराशायी करने पर उतारू हो चुके हैं। न्याय को खंडित करने का परिणाम देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अन्याय से लड़ना जायज़ है, मगर न्याय का विरोध करना अपराध है। न्याय की गरिमा को बरकरार रखते हुए हमें उसका अनुपालन करना चाहिए ताकि संविधान की सुंदरता बरकरार रहे। यह हमारा कर्तव्य है। महोदय, यह खबर मार्च 1940 में प्रकाशित हुई थी कि कल कांग्रेस का 53वां अधिवेशन समाप्त हो गया। वर्षा के कारण इस अधिवेशन में काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई थी। अधिवेशन के लिए लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया गया था। वहाँ लाखों आदमी आ चुके थे। वे 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे ताकि वर्षा कम हो जाए, लेकिन रात भर वर्षा होती रही। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। फिर भी प्रातःकाल प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न थे। अफसोस है कि कम्युनिस्टों ने समय को पहचानने का कष्ट नहीं किया। संशोधनों पर उनके भाषण हुए, मगर किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रुद्ध होकर उनकी हरकतों को क्रांति विरोधी बताया। गांधी जी ने चरखे पर
अपने अटूट विश्वास को फिर प्रकट किया। इसका विरोध करने वालों को वह सिपाही बताया गया जो वर्दी के विरोधी हुआ करते हैं। आपने कहा कि प्रत्येक कांग्रेसी को बिना इनकार किए उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके बिना वे उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने अपने अंतिम भाषण में लोगों से अपील की कि वे महात्मा गांधी का अनुसरण करें। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे। इस सम्मेलन में दो विशेषताएं रही थीं। प्रथम, कांग्रेसियों में अपूर्व एकता तथा दूसरी, कम्युनिस्टों का अलगाव। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। न्याय का मार्ग सारे मार्ग से भिन्न और पावन होता है। न्याय अपराधी के लिए सबक होता है। न्याय को हर आरक्षण से दूर रखना चाहिए। हमारे समाज में हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सच्चाई से भटकाया जाता रहा है। न्यायिक कार्यकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए और साथ ही अपराधियों के साथ धर्म, जाति या किसी राष्ट्र का नाम जोड़कर धरना प्रदर्शन करने वालों को अविलंब हिरासत में लेकर न्यायिक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह रवैया बंद हो जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण न्याय में काफ़ी विलंब हो सकता है। मेरे मत के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से लोगों का भरोसा टूट सकता है। साथ ही आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है। दूसरे देश हमारी न्यायिक गरिमा का गुणगान करते हैं और एक तरफ हम हैं जो अपनी ही गरिमा को धराशायी करने पर उतारू हो चुके हैं। न्याय को खंडित करने का परिणाम देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अन्याय से लड़ना जायज़ है मगर न्याय का विरोध करना अपराध है। न्याय की गरिमा को बरकरार रखते हुए हमें उसका अनुपालन करना चाहिए ताकि संविधान की सुंदरता बरकरार रहे। यह हमारा कर्तव्य है। महोदय, यह खबर मार्च 1940 में प्रकाशित हुई थी कि कल कांग्रेस का 53वां अधिवेशन समाप्त हो गया। वर्षा के कारण इस अधिवेशन में काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई थी। अधिवेशन के लिए लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया गया था। वहाँ लाखों आदमी आ चुके थे। वे 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे ताकि वर्षा कम हो जाए, लेकिन रात भर वर्षा होती रही। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। फिर भी प्रातःकाल प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न थे। अफसोस है कि कम्युनिस्टों ने समय को पहचानने का कष्ट नहीं किया। संशोधनों
पर उनके भाषण हुए मगर किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रुद्ध होकर उनकी हरकतों को क्रांति विरोधी बताया। गांधी जी ने चरखे पर अपने अटूट विश्वास को फिर प्रकट किया। इसका विरोध करने वालों को वह सिपाही बताया गया जो वर्दी के विरोधी हुआ करते हैं। आपने कहा कि प्रत्येक कांग्रेसी को बिना इनकार किए उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, इसके बिना वे उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने अपने अंतिम भाषण में लोगों से अपील की कि वे महात्मा गांधी का अनुसरण करें। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे। इस सम्मेलन में दो विशेषताएं रही थी। प्रथम, कांग्रेसियों में अपूर्व एकता तथा दूसरी, कम्युनिस्टों का अलगाव। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।